सबसे पहले तो असलम मोहम्मद साहब आपकी तरफ ही आएंगे। खान साहब कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि मार्शल लॉ है और मुकम्मल डिक्टेटरशिप नाफिज है, तो आप इससे तायद करते हैं इमरान खान साहब की इस बात? देखिए जी, ये आपको पता है हाइब्रिड निज़ाम का किसने खिताब दिया है या किसने ये पहले बात की है? हमारा एक सियालकोटी MNA साहब है और डिफेंस मिनिस्टर भी है, उन्होंने ये पहले ये लफ्ज़ ईजाद किया है क्योंकि वो अक्सर इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ने इस तरह कोई बात की होगी। अच्छा? नेचुरली यानी उनको पता है जो कंट्रोल कर रहा है, बल्कि ये खुद नून लीग वाले कहते हैं कि जी हमें कोई कंट्रोल और कर रहा है। खान साहब की ट्वीट है, इमरान खान साहब की ट्वीट है। अच्छा तो ठीक है। देखिए ना, ये इनिशिएट कहाँ से हुआ? ख्वाजा आसम ने ये पहले तख्लीक किया लफ्ज़ जी हाइब्रिड निज़ाम है और ये पहले आ जाना। लेकिन आप नहीं मानते कि मुल्क में मार्शल लॉ है? आप नहीं मानते? आई डोंट थिंक। आप समझते हैं जमहूरियत जमहूरियत भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या आप कह रहे हैं कि सो कॉल्ड जमहूरियत है। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये लेकिन क्या मतलब मार्शल लॉ नहीं है? नहीं, बात सुने, ये जाली मैंडेट से आए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं, दुनिया कह रही है, शायद पट्टी साहब मानिए, शायद चंद लोग हैं जो 16-17 है, बाकी सारे फॉर्म 47 की पैदावार है। तो इसको आप जमहूरियत कैसे कह सकते हैं? अच्छा, कि जो बंदा 10% सीटें तो नहीं ले सके। पास ये ताकत कहाँ से है? इनके पीछे कौन है? अगर आप कहते हैं जो लाए हैं, इनको भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जो लाए हैं वो मार्शल लॉ वाले नहीं है। वो मार्शल लॉ नहीं, वो नहीं चाहते, वो जमहूरियत वाले हैं। जमहूरियत चाहते, वो जमहूरियत वाले, बिल्कुल जमहूरियत चाहते हैं। क्या मतलब जो इनको लाए हैं वो तो कहते हैं हमारा कोई तल्लक नहीं जमहूरियत से। नहीं, आप क्या कहते हैं? आपका भी तो कोई गवर्नमेंट से हमारा कोई तल्लक नहीं है। वो तो बार मना कह चुके। सर, आपका तजिया क्या है? मेरा तजिया जो इनका है, इनको देखा ना, ये जीत का तो नहीं ना आए हुए। हाँ। ये तो फॉर्म 47 पे आए हुए ना। ठीक है, और ये सारे मानते हैं, इंटरनेशनली मानते हैं। आप खान साहब से इत्तेफाक नहीं करते किस चीज के? मेरा मार्शल लॉ नहीं, मार्शल लॉ तो नहीं है, नहीं है। लेकिन जमहूरियत भी नहीं है। जमहूरियत भी नहीं तो है क्या फिर? आप समझिए। क्यों भट्टी साहब? आप ब्रिगेडियर साहब तो कहते हैं मार्शल लॉ नहीं है, अगर होता तो क्या उसका ब्रिगेडियर साहब को तो पता होता है। मुझे तो पता होता है। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और मैं उनका इस लिहाज से उनकी राय का एहतराम भी करता हूं। आप तो वैसे भी ब्रिगेडियर साहब का एहतराम करते हैं। बिल्कुल, मेरे तो बड़े भाई हैं। मसला ये है कि देखें मती सवाई, जमहूरियत और मार्शल लॉ और हाइब्रिड, जो ये 3 चीज़ें हैं। आप देखें, मैं आपको बताऊं, ये कौन सा निज़ाम है? मैं बताता हूँ। देखें, मैं कहता हूं कि अगर जमहूरियत ना होती तो आप असम्बली में बैठ के ज़रा उन तकारीर को तो सुने जो तकारीर की जाती हैं और जिस अंदाज से क्रिटिसाइज या हर बात की जाती है, जिस पे फौज पे भी होती है, जिस पे जनाब प्राइम मिनिस्टर पे भी होती है, हुकूमत पे भी होती है, अदलिया पे भी होती है, ब्यूरोक्रेसी पे भी होता है। एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा कदजन नहीं है, मेरी बात सुन लो, कि कोई मेंबर जो है वो अपोजिशन का हो तो मतलब इस पे कोई पाबंदी है कि वो अपनी बात खुल के नहीं कर सकते। कोई कट करनी है। नंबर 1 मेरी बात सुन, कोई कट करनी। देखें, मैं 2 मेरी आप बात सुन लेना। एक हो गई असेंबली का फ्लोर हो गया। अब दूसरा ये है कि देखें मीडिया है, आपने शाम को जो थिएटर लगाया हुआ होता है मेरे दोस्तों ने। अच्छा। हाँ जी, मेरी बात तो सुन लेना। इस थिएटर में आप हम तो बिल्कुल हम अदाकार हैं इस थिएटर के ना, मेरी बात ज्यादा टाइम तो आप लोग लेते हैं। हाँ बिल्कुल वही ना, तो आप हमें भाई हमें बिठा के हमें चस्के जो आप झाड़ते हैं अपने। अच्छा वो जो ये जो थिएटर होता है, इस थिएटर में भी खुल के हर कोई बंदा अपनी बात करता है। अच्छा, मेरी बात आप देखें, आप टीवी प्रोग्राम देखें, पाकिस्तान में इस टीवी प्रोग्राम की इतनी रेटिंग है कि आप देखें ना, शाम को 7 बजे शुरू होते हैं, रात 11-12 बजे तक। सर, इमरान खान का आप इंटरव्यू चला सकते हैं? मेरी बात क्यों? इजाजत है? देखें, सबको इजाजत, तस्वीर चला सकते जो नहीं चला सकते। मेरी बात सुनो, इतनी बात देखें, आप ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, कोई पाबंदी है? लाइव जा रहा है, जो मर्जी बात करें। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खान साहब का इंटरव्यू चला सकते हैं इमरान खान का? हमें तो कोई इतराज नहीं, आपको कोई इतराज नहीं, आपकी हुकूमत को भी कोई इतराज नहीं, हुकूमत को भी कभी हमारी तरफ से। मेरी बात सुनो, मेरी तरफ से आपको कोई फोन आया? प्राइम मिनिस्टर, मेरी बात सुनो ना, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कभी आपको फोन किया? मेरी आप बात सुन लें, कभी आप मेरे अपना जो मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन, उन्होंने आपको कभी फोन किया भाई ये नहीं चला? नहीं, आप तो नहीं करते, आप तो करवाते हैं। क्यों? देखिए
नहीं बात। तो आप बताया करें ना, इधर बैठ के बताया करें कि मेरी बात सुनो, तो आप फिर जुर्रत पकड़े कि जब आपको कोई फोन आता है ऐसा तो आप जनाब लाइव किया करें और कहा करें कि हमें ये गलत फोन आया। तो इसका मतलब है आप इतने बुज़दिल हैं कि आप खुद तो बताते नहीं है और बातें हमारे से करते हैं, हमारे मुंह से कहलवाते हैं। आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं? नहीं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ ना। आप खुद मीडिया वाले, मेरी बात समझ, आप में इतनी जरूरत नहीं है कि अगर किसी बंदे को फोन आता है तो वो बताए जी मुझे फलां का फोन आता है। अच्छा ये बताएं जमहूरियत है या नहीं? जमहूरियत है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं हाइब्रिड है, मार्शल है, झूठ बोलते हैं। देखें मैं आपको अभी देखें, मेरी बात सुनो, अभी ये बात हुई इलेक्शन की, उन्होंने मेरे ब्रिगेड साहब, मुझे ये बताएं ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं? मेरी आप बात सुनो, देखें वो एक वज़ीर दिफा है मुल्क के, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान अभी उन्होंने दिफा किया कामयाबी से। मैं आपको बताऊं लोग इसको हाइब्रिड क्यों कहते हैं या कोई ऐसी कोई बात क्यों? नहीं आप तो कहते हैं नहीं है। मेरी आप बात सुने ना, एक मिनट मेरी बात, मैं तो समझता हूँ कि मुकम्मल जमहूरियत है। अच्छा मुकम्मल, मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं। और ये जो हाइब्रिड कहते हैं वो कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो हाइब्रिड कह रहे हैं? नहीं हाइब्रिड कौन कह रहा है? ये ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा। नहीं देखे मैंने वो बयान नहीं सुना। अच्छा आपने नहीं सुना, चले फिर इसार राना साहब से पूछ लेते हैं। मैंने नहीं बयान। चले इसार राना साहब, आप क्या कहेंगे बतौर सहाफ़ी, बतौर कालम नवीस, तज्जियाकार, कि इमरान खान का ये कहना है कि मुल्क में मार्शल लॉ है और मुकम्मल डिक्टेटरशिप है? ब्रिगेडियर साहब भी और भट्टी साहब भी दोनों इस बात पे मुत्तफिक है कि कम से कम मार्शल लॉ नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। तो आप क्या कहते हैं? देखिए इसी ट्वीट में उन्होंने आगे जाके अपनी इस बात की वजाहत भी की है। उन्होंने कहा कि अगर मुकम्मल डेमोक्रेसी होती तो फिर शहबाज शरीफ जाते हैं ट्रंप से मिलने के लिए। तो बात तो क्लियर है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम इसी से अंदाजा कर लें कि मेरे दोनों अरकान असेंबली जो हैं वो बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कह पाते और वो कह रहे हैं जी हमसे कहलवाना चाह रहे हैं। यानी बहुत सारी चीजें जब इस तरह की हो जाए तो बात तो क्लियर हो जाती है। और ये जो पार्लियामेंट का अभी भट्टी साहब कह रहे थे जी वहां जो मर्जी खिताब कर लें ये हो जाए, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या ये खिताब किसी सड़क के ऊपर पीटीआई वाला कर सकता है? क्या ये खिताब पीटीआई वाला किसी जलसे में कर सकता है? अगर जमहूरियत है तो क्या वो क्या नाम है रैली कोई निकाल सकता है? क्या इस तरह का कुछ हो सकता है? तो अगर नहीं हो सकता तो फिर इसका मतलब है कि आप लोग जो हैं इस आप अपना इसको और ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे रख के आप बंदूक चला रहे हैं। जमहूरी आजादियां इसका मतलब आपने सल्ब की हुई है क्योंकि आपकी हुकूमत लोगों को गिरफ्तार करती है। आपका पार्लियामेंट का जब प्रोडक्शन ऑर्डर भेजता है तो वो जो सुप्रीटेंडेंट जेल है वो उठा के ऐसे करके बाहर फेंक देता है। तो क्यों नहीं स्टैंड लेती जमहूरियत इसके ऊपर? क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं पार्लियामेंट वाले इसके ऊपर स्टैंड ले? इसलिए कि सबके टीए लगे हुए, कौम जो है वो बिल भी भरेगी, सब कुछ भरेगी। तो आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं ये मार्शल लॉ है, हाइब्रिड है, जमहूरियत है, क्या है ये निज़ाम? देखिए ये तो क्लियर है कि अगर आपका वजीर दिफा ये बात कह रहा है कि हाइब्रिड सिस्टम है और वो तो इस दुख का इजहार कर रहा है कि काश 1990 से यही सारा कुछ हो जाता, तो जब इतनी बड़ी ऑथेंटिक एक वो आ रही है तो मैं इसे कैसे इनकार कर सकता हूँ? सही, मैं कैसे इस बात को कह सकता हूँ? लेकिन ये भी सवाल है कि ये जो अचानक उनके ये हाइब्रिड का उन्हें कहने का ख्याल है, ये अमेरिका के विजिट के बाद ही क्यों आया फील्ड मार्शल साहब के? अचानक अब आपको क्यों कुछ रिजर्वेशंस और कुछ इस तरह के खौफ लाख होने लगे? क्योंकि मेरी नजर में मती भाई सुन ले, इमरान खान पे जितना बुरा वक्त आना था आ गया, अब बारी किसी और की। और ये आप जो थोड़ी चीखें सुन रहे हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती भी सुनेंगे। अच्छा। जो होना सी हो गया है, वो मजीद कुछ नहीं हो सकता। चलें जी, अब जिनकी बारी है उन्हें पता है कि अब हमने शोर शराबा करना है। ये बात उनको हजम नहीं हो रही है कि जो कुछ अमेरिका में हो गया है ना, एक तो वो दुनिया में वो सारे एक्सपोज हो गए, दूसरा उन्हें आने वाले वक्त में नजर आ रहा है कि ये तो मामला किसी और तरफ जा रहा है और हमारी खैर नहीं होनी है। जड़ा जेल नीचे वो तो उसको क्या परवाह है, उसका तो साथ जो होना। आप तो कह रहे हैं इसार साहब, आप तो कह रहे हैं कि एक्सपोज हो गए, लेकिन पाकिस्तान तो इसको बहुत बड़ी सफारती कामयाबी समझता है और इसमें कोई शक नहीं कि भारत और भारतीय मीडिया जो है इस पर सख्त नाला है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को वाइट हाउस में दावत दी गई है और मोदी से भी बात की जा रही है और मोदी का और हमारे फील्ड मार्शल का नाम डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ही सांस में ले रहे हैं
और फिर ये भी कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन इंसान है।